योगी जी ने जो है बोला है कि भाई जो भी हमारा जो ये नाम लिखने की बात है सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। देश में घूम घूम के अपने आप को ताजमहल का, कुतुब मीनार का मालिक बताने वाले लोग आज अपनी पहचान क्यों छिपा रहे हैं? कुछ धर्म विशेष के लोग धार्मिक माहौल बिगाड़ने के लिए कांवड़ियों को छेड़ते हैं, फिर पिटते हैं। सभी जगह हिंदुओं की दुकानों पर ये पोस्टर लगाए, नेम प्लेट लगाई जाएगी। मुजफ्फरनगर से शुरू होती हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर दूसरे धर्म विशेष का गढ़ है। वे सोचे हैं नु कांवड़िए यहाँ आ गए, इनका इलाज मान लो। लिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं का स्लोगन लगाने जा रहे हैं, जिससे कांवड़ियों को पहचान मिले और ये भ्रम की स्थिति समाप्त हो। अब का इलाज ऐसा मान दे, कमर कस लिए पूरी, लठ तैयार है, लठैत तैयार है सारे। तो कांवड़िए तो पहले देखिए, हमारा हिंदू पूरा युवा वाहिनी जो है दुधेश्वरनाथ मंदिर में जो शहीद हुए हैं 527 शहीद करीब जो है कारगिल में, तो आज वो 25वीं वर्षगांठ भी है उनकी। उसके अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए। और विशेष करके जो हमारा योगी जी ने जो है बोला है कि भाई जो भी हमारा जो ये नाम लिखने की बात है सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। परंतु हमने निश्चित किया है कि जो वारा भगवान की मूर्ति है, वो सभी जगह फ़ोटो जो है वारा भगवान का वारा के रूप में जो है उनका तस्वीर लगना चाहिए। और साथ साथ में ये जो आप देखो बोर्ड देख रहे हैं, वही अपना सब नाम, जो भी हिंदू लोग हैं वो अपना नाम और अपना पता लिखेंगे इसके ऊपर में। और ये जो है हम लोगों ने सब दुकानों पर जो भी आपका हरिद्वार से लेकर जो हमारे गाजियाबाद का बॉर्डर तक है, वहाँ पर सब जगह हमारे हिंदू युवा वाहिनी जो आइस त्यागी जी जो अध्यक्ष है इसके हिंदू युवा वाहिनी पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो ये जो है इनके नेतृत्व में सभी जगह पर दुकानों पर ये बोर्ड लगाने के लिए सब लोग यहाँ पर जो है यहाँ से दुधेश्वर का पूजन करके ये जो है वहाँ यहाँ से जो है प्रारंभ करेंगे। जो आप बोल दो। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कांवड़ यात्रा में हर साल आप देखते हैं कि कहीं दुकानों पर कांवड़ियों का विवाद होता था कि शुद्ध खाना भोजन ना मिलने के लिए, कहीं विवाद होता था कि फलों पर थूकने के विषय पर विवाद होता था, कहीं विवाद होता था कि होटलों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा कांवड़ियों के साथ में जो बदसलूकी की जाती थी, बड़ा विवाद बनकर जिले के अंदर हर जगह उत्पन्न होता था। इसको ख़त्म करने के लिए, शांतिपूर्वक कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा फूड सेफ्टी अधिनियम के तहत एक आदेश जारी किया गया, जिसमें सभी दुकानदारों को अपनी पहचान सार्वजनिक करने के लिए कहा गया, अपनी दुकान पर एक नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया, जिस पर जो देश के गद्दार हैं, जयचंद हैं, उनको कीड़ा काट गया। इतने में ही उन्होंने पूरे देश में बवाल कर दिया और लोगों को भ्रमित करके, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक को भ्रमित करके जो नेम प्लेट का कानून था उस पर अस्थायी रोक लगवाने का काम किया। इस विषय पर लोगों को, कांवड़ी जो भोले कांवड़ लेने गए हैं, उनके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न है। इसी भ्रम को ख़त्म करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी सभी हिंदू भाइयों की दुकानों पर एक नेम प्लेट लगाने जा रही है, जिससे कांवड़ियों को विश्वास हो कि मैं यहाँ भोजन करूँगा तो मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, मुझे शुद्ध भोजन मिलेगा, मेरी यहाँ ठहरने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। इसीलिए सभी एक पहचान दिलाने के लिए, एक भोलों को एक विश्वास दिलाने के लिए कि मैं यहाँ रहूँगा तो मेरे धर्म के साथ, आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, इसलिए सभी दुकानदारों पर, जो हमारे हिंदू भाइयों की दुकान है, उन एक पहचान करने के लिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं का स्लोगन लगाने जा रहे हैं, जिससे कांवड़ियों को पहचान मिले और ये भ्रम की स्थिति समाप्त हो। अच्छा, कहाँ पर लगाए जाएंगे ये? गाजियाबाद से शुरू होकर जितना भी कांवड़ रूट रहेगा, सभी जगह हिंदुओं की दुकानों पर ये पोस्टर लगाए, नेम प्लेट लगाई जाएगी। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और याद दिला दूँ, जो लोग पूरे देश में घूम घूम के अपने आप को ताजमहल का, कुतुब मीनार का मालिक बताने वाले लोग आज अपनी पहचान क्यों छिपा रहे हैं? भाई क्यों पहचान छिपाने की जरूरत पड़ गई? तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि जो घटनाएं, जिस तरीके से हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर अपना नाम बदलकर हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद में फंसाने का काम करते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी पहचान छिपाकर शिव भक्तों के, कांवड़ियों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करने की साजिश हो, कहीं धर्म भ्रष्ट करने की साजिश हो? इसके लिए हम सब लोग इस भ्रम को समाप्त करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी हिंदू भाइयों की दुकानों पर बोर्ड लगाने जा रही है। और जब से ये मुहिम चालू हुई है, हिंदू भाइयों का बहुत सहयोग मिल रहा है, बढ़ चढ़कर सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं
और मेरा सभी साथियों से आपके माध्यम से अनुरोध भी है कि सभी हिंदू भाई अपनी दुकानों के बाहर अपनी पहचान सार्वजनिक रूप से लगाएं, जिससे हमारे शिव भक्त कांवड़ियों के मन से भ्रम की स्थिति साफ हो और उन्हें विश्वास जगे कि मैं यहाँ विश्राम करूँगा तो यहाँ मुझे भोजन शुद्ध मिलेगा, यहाँ मेरी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ये गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्या जरूरत आ गई इसकी? देखिए, ज़रूरत तो किसी ना किसी चीज़ की आ ही जाती है। जब कोई हमें छेड़ेगा फिर हम छोड़ेंगे तो है ही नहीं। और कहानी जो बनती है वो हर साल बन जाती है कहीं ना कहीं। कुछ धर्म विशेष के लोग धार्मिक माहौल बिगाड़ने के लिए कांवड़ियों को छेड़ते हैं फिर पिटते हैं। तो इस वजह से जो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना माहौल जो बना के रखा जाए। इस वजह से हम लोग जो है सभी हिंदू व्यवसायियों पे कांवड़ मार्ग पे जो पड़ेंगे उन सब पे बोर्ड लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ और पोस्टर लगना मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ, क्योंकि मुजफ्फरनगर ही जो उत्तराखंड से नज़दीक वही पड़ता। अभी तक कांवड़िया जो मैक्सिमम आए मुजफ्फरनगर तक आए, उससे आगे आगे जो जो जब कांवड़िया बढ़ता, समस्या घटनाएं जो शुरू होती हैं मुजफ्फरनगर से शुरू होती हैं। क्योंकि मुजफ्फरनगर दूसरे धर्म विशेष का गढ़ है। वे सोचे हैं नू कांवड़िया यहाँ आ गए, इनका इलाज मान लो। अब का इलाज ऐसा मान दे कि कमर कस लिए पूरी, लठ तैयार है, लठैत तैयार हैं सारे। तो कांवड़िया तो पहले भी जा रहे थे, अभी क्या जरूरत हो गई? जरूरत इसलिए हो गई ना, हर साल जो है झगड़े होते थे। कोई जो है थूक के खिला रहा है, कोई मूत के खिला रहा है। अबे कोई आदमी 200-250 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा, कोई पैदल 1 किलोमीटर चल के तो देखे। वे 2 कुंटल जल लेकर आ रहे हैं, अपनी कमर तोड़ के ला रहे हैं। वे जल जो वहाँ से ला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई 1 किलोमीटर भी चल के देख के हम मान लेंगे। और वे 100 किलोमीटर आने के बाद 100 किलोमीटर पैदल आने के बाद उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए तो क्या फ़ायदा उस चीज़ से? अब क्या इलाज बढ़िया करेंगे। अगर किसी ने ऐसा कुछ करा तो इलाज शानदार करेंगे। अब क्या पूरी कमर कस के बैठे हैं। अच्छा, लोग लगाने से इसको नाम नहीं लगाना। लोग बिल्कुल तैयार हैं, कह रहे भैया अगर नहीं है तो हम जो मंगवा लेंगे, हमें डिज़ाइन दे दो या बता दो। हमने कह दी ऑफिस पर सब रखे हैं, तुम लोग लगाने के लिए तैयार हो जाओ। पूरा खर्चा हिंदू वाहिनी झेलने को तैयार है। अच्छा, कोर्ट ने तो भी इस पर रोक लगाई है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट का आदेश है, सर आँखों पर है। कोर्ट ने कहा कि दूसरे जो धर्म के लोग हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लोग जो उस पर लिखें अपना नाम। तो हम लोग अपने जो धर्म के हैं, जो हिंदू सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, उन लोगों के यहाँ लगवा रहे हैं। दूसरे धर्म को क्या दिक्कत हो रही है? उसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। मतलब अलग तरीके से आपने शुरू कर दिया, वहाँ रोक लगी तो आपने वैसे शुरू कर दिया। कोर्ट का आदेश हमारे सर आँखों पर। कोर्ट को हम कुछ नहीं कहेंगे, मान्य कोर्ट है। लेकिन अब क्या अगर दिमाग खराब करा तो मैं फिर कह रहा हूँ लठ तैयार है, हमारे हिंदू वाहिनी का लठ है तैयार है। अब का इलाज मान देंगे बढ़िया। जगह जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, अलग-अलग ना कर रही है। पार्टियों को क्या है, हिंदू सनातन धर्म जो और पार्टियाँ हैं, भाजपा से अलग जो पार्टी हैं, उनका क्या है एजेंडा? सनातन धर्म को गाली देने वालों को उनको बढ़ावा दो। फिर उनका जो है वोट बैंक, जो वोट बैंक पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, वरना और कहीं कुछ उनके मन में किसी धर्म विशेष के लिए, दूसरे धर्मों के लिए मन में इतना भी स्थान नहीं है। सिर्फ धर्म के लिए उन लोगों को उकसाया जा रहा है, उन्हें घेरा जा रहा है और कुछ नहीं है।